पहली बात, कुछ पाने के लिए कुछ श्रम करना पड़ता है। बिना श्रम के, बिना समझ के, बिना चेष्टा के इस अस्तित्व में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ मैं कुछ कहूँगा उससे आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ आपके पहुँच जाने से ही आपको सब मिल जाएगा। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। सुनने और सुनाने की बात तो सिर्फ बहाना है। मूल उद्देश्य सिर्फ आपको बुलाना है। तो जो इतने आलस्य से भरे हैं कि अब तक नहीं आ पाए, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा मेरा सद्गुरु उनको भी शक्ति दे, सामर्थ्य दे। साक्षी साधना के संबंध में जैसा साक्षी हेमंत ने कहा, बहुत सारे प्रश्न ईमेल पर आ रहे हैं, इंटरनेट से आ रहे हैं। साक्षी साधना क्या है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब तक जो कुछ इस मंच से मैं बोलता रहा हूं, उस सब का सार साक्षी साधना है। साक्षी साधना का अर्थ है अहंकार मुक्त हो जाना। साक्षी का अर्थ है इस अस्तित्व के परम सत्य को समझ लेना। इस अस्तित्व के परम सत्य को जो समझ लेता है, उसकी मजबूरी है, उसकी व्यवस्था है साक्षी होना। उसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। जो इस अस्तित्व के परम सत्य को समझ लेता है, वो स्वतः साक्षी हो जाता है। कुछ और बचता ही नहीं, सिर्फ साक्षी हो जाता है। और इस अस्तित्व का परम सत्य क्या है? इस अस्तित्व का परम सत्य सिर्फ इतना है कि अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, चीजें स्वतः हो रही हैं। हम कृत्यों के, घटनाओं के, परिस्थितियों के कर्ता नहीं हैं, करने वाले नहीं हैं, सिर्फ साक्षी हैं, देखने वाले हैं। जिसको इस परम सत्य की प्रतीति हो जाए, वो साक्षी हो जाता है। लेकिन इस सत्य की प्रतीति शायद ही कभी किसी को होती है। सब भ्रम में हैं, भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। जिसे इस सत्य की प्रतीति हो जाती है, उसको हम कहते हैं धार्मिक, आध्यात्मिक। और जिसको इस सत्य की प्रतीति नहीं होती है, उसको हम कहते हैं अधार्मिक, नास्तिक। ये सत्य कितना सरल है। हमारे दुखों का कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण है कि जो स्वतः हो रहा है, उसको हम मान लेते हैं कि हमारे करने से हो रहा है। इतना ही तो समझने की जरूरत है। आपको हानि हो रही है, आप सोचते हो आपके करने से हो रही है। आपको लाभ हो रहा है, आप सोचते हो आपके करने से हो रहा है, आपकी मेहनत से हो रहा है। आपने 4 बच्चे पैदा कर दिए, आप सोचते हो कि मैं पराक्रमी हूं, पौरुष वाला हूं, मैंने बच्चे पैदा कर दिए। बच्चों को पैदा होना था, बच्चों को बड़ा होना था, आपकी दुकान चलनी थी, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे होना था। इस सत्य की प्रतीति हो जाए तो बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। आप कर्मों को करते हुए अकर्ता हो जाते। साक्षी होने का अर्थ यह नहीं है कि कर्मों का होना बंद हो जाएगा, कर्मों को करना बंद कर देना है। साक्षी का अर्थ करते हुए अकर्ता बने रहना है। भीतर से सन्यास, बाहर से संसार। यानी भीतर से हम ये इस सत्य की प्रतीति कर ले कि सब कुछ स्वतः हो रहा है। करने वाला मैं नहीं, मैं तो सिर्फ साक्षी हूं, सिर्फ देखने वाला हूं। वह मेरे शरीर से, मेरे हाथों से, मेरी वाणी से कर रहा है। जब यहां मैं बैठता हूं तो ये भाव नहीं रहता कि मैं बोल रहा हूं, सिर्फ यही भाव रहता कि मेरे माध्यम से वही बोल रहा है, वही संदेश दे रहा है। वो मेरे माध्यम से ये सब कराना चाहता है जो हो रहा है। इसलिए
जितना उसको करना है वो करेगा, उसी में मेरा आनंद है, मैं तो बांसुरी हूं। जितने लोगों का इलाज करना था उतने लोगों को उसने बुला लिया, जिसका इलाज नहीं करना है उतने लोगों को बैठा दिया, नहीं लाया। उसकी मर्जी, उसकी मर्जी आने दो, अपनी मर्जी जाने दो, तुम साक्षी हो जाते हो। लोग पूछते हैं कि कैसे जाने उसकी मर्जी क्या है। मेरी मर्जी कुछ और है, उसकी मर्जी कुछ और है। अगर आपकी मर्जी कुछ और है, उसकी मर्जी कुछ और है, आप चाहते हो कि आपकी मर्जी से काम हो, लेकिन अस्तित्व में सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। तो जब तक ये संघर्ष है कि चीजें मेरी मर्जी से हों, जब तक ये संघर्ष है तब तक तुम साक्षी नहीं हो। साक्षी का अर्थ है संघर्ष रहित जीवन। संघर्ष रहित जीवन जीने की अवस्था में हो जाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम काम नहीं करोगे। तुम भीतर से इस सत्य को मान लोगे कि मैं उसकी मर्जी से जीने को राजी हूं। वो 8 बजे बुलाएगा तो मैं 8 बजे पहुंचने को राजी हूं। अपनी मर्जी नहीं, अपना संघर्ष नहीं। लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसे जाने उसकी मर्जी क्या है, ताकि उसी की मर्जी के हिसाब से, उसी की विल के हिसाब से, कॉस्मिक विल के हिसाब से मैं अपनी मर्जी निर्मित कर लूं। वो अनंत है, अज्ञात है, उसकी मर्जी को जान पाना संभव नहीं है। उसकी मर्जी को जानने का सिर्फ एक उपाय है, वह उपाय है अपने को उसके हाथों में छोड़ देना। सर्व स्वीकार भाव से जो कुछ जीवन में हो रहा है उससे राजी हो जाना। अपने को उसके हाथों में छोड़ते ही, सर्व स्वीकार के भाव के आते ही तुम्हारे जीवन में विराट क्रांति पैदा होती है। क्या है वो विराट क्रांति? विराट क्रांति सिर्फ ये होती है, तुम संघर्ष शून्य हो जाते हो। तुम्हारी जिंदगी से लड़ाई खत्म हो जाती है। अभी तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है? एक छोटी सी कहानी कहता हूं। 2 छोटे छोटे साधारण से तिनके बाढ़ की नदी में पड़े हुए साथ साथ बहे जा रहे थे। एक तिनका आड़ा तिरछा हो गया था कि मैं पानी को बहने नहीं दूंगा, ये मुझे बहाकर ले जाने की चेष्टा कर रहा है, मैं इसे अपने को बहाने नहीं दूंगा। आड़ा तिरछा होकर के संघर्ष कर रहा है बाढ़ की नदी के जल की धार के खिलाफ कि मैं इसे अपने को बहाकर ले जाने नहीं दूंगा, मैं पानी को बहने नहीं दूंगा, मैं इसे रोक लूंगा। और बहा वो भी जा रहा है। बाढ़ की नदी के पानी कैसे रोक सकता है? लेकिन वो संघर्ष में लगा है, लड़ रहा है, जूझ रहा है। मैं इस पानी को स्वयं को बहाकर ले जाने नहीं दूंगा, मैं इसको बहने से रोक दूंगा। ये भाव भीतर भरे हुए आड़ा तिरछा हुआ पड़ा है, लेकिन बहा चला जा रहा है नदी के जल के साथ। संघर्ष, जूझ रहा है, पीड़ा में है, रोकने की चेष्टा कर रहा है। दूसरा तिनका जल की धार पर सवार हो गया है। वो सोच रहा है, वाह, जल की धार इतना तेज बह रही है, मैं इसको बहा ले जाऊंगा। वो उस पर सवार हो जाता है, उसके साथ बहने लगता है। जिधर धारा जाती है उधर बहते हुए जाने में आनंदित होने लगता है। दोनों साथ साथ बहे जा रहे हैं, दोनों की बहने की गति एक जैसी है, लेकिन एक आड़ा तिरछा संघर्ष में पड़ा है, लड़ाई में पड़ा है, विषाद में है, तनाव में है, दुख में है, टूटता जा रहा है। बहा वो भी जा रहा है। दूसरा जिसने विरोध खत्म कर दिया है वो भी बहा जा रहा है, लेकिन नाचता हुआ, आनंदित, सवार हो गया है, उसे अच्छा वाहन मिल गया है, वो सागर की तरफ बहता जा रहा है। एक तिनका, गति दोनों की वही है, मिलना दोनों को वही है, लेकिन अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। ऐसे तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ स्वतः हो रहा है।
तुम्हारी पीड़ा का कारण सिर्फ इतना है कि तुम संघर्ष में लगे हो कि मैं रोक लूंगा, मैं बदल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, भीतर से भी बाहर से भी। इसीलिए तुम टूटते हो, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर तुम दुखी हो तो इसका मतलब तुम्हारे जीवन में संघर्ष की राह तुमने पकड़ रखी। अगर तुम्हारी जिंदगी में तनाव है तो इसका मतलब उस आड़े तिरछे पड़े तिनके की तरह तुमने जीवन दर्शन अपना रखा है। और अगर तुम आनंदित हो, अगर तुम प्रफुल्लित हो, अगर जीना तुम्हारे लिए नृत्य बन गया है, सौभाग्य बन गया है, उत्सव बन गया है, तो तुम उस तिनके की तरह हो जो बाढ़ की नदी के जल की धार पर सवार हो गया है, संघर्ष छोड़ दिया है और नाचता हुआ बहता चला जा रहा है। वो साक्षी हो गया है, कर्तापन का भाव हट गया है, पहला तिनका कर्तापन के भाव से भर गया है। इस अस्तित्व में होना तो सब कुछ उसकी मर्जी से ही है। जब सब कुछ उसकी मर्जी से होना है तो उसकी मर्जी को जानने का उपाय सिर्फ इतना है, जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसके प्रति स्वीकार का भाव आ जाए। जैसे ही स्वीकार का भाव आ जाता है वैसे ही दुख की हवा निकल जाती है, तनाव की हवा निकल जाती है। जैसे हो उसी से राजी हो जाओ। अब एक करोड़पति है, बेहद तनाव में है, बेहद चिंता में है, आपसे 1000 गुना चिंता में है, क्योंकि उसे अरबपति बनना है। उसके पास तो 10 फैक्ट्रियां ही हैं, उसे 100 फैक्ट्री का मालिक होना है। अब वो तनाव में है, सब कुछ करते हुए 100 फैक्ट्री की जगह 1000 फैक्ट्री लगाने की चेष्टा करते हुए भी तनाव मुक्त हो सकते हो, अगर कर्तापन का भाव हट जाए, अगर उसकी मर्जी से राजी हो जाओ। अपनी मर्जी को छोड़ते ही एक विराट घटना घटती है, तुम साक्षी हो जाते हो, और जब तुम साक्षी हो जाते हो तो उसके साथ एक हो जाते हो, उस ऊर्जा के साथ जो सब कुछ करा रही। जिस समय आप उसके साथ राजी हो जाते हो कि हमारी जिधर ले चलें उधर मैं चलता जाऊंगा, तब तुम अस्तित्व के साथ जुड़ गए। अस्तित्व के साथ जुड़ते ही विराट शक्ति तुम्हें मिल जाती है, और जब वो विराट शक्ति मिलती है तब एक अद्भुत घटना घटती है। तुम जो सोचने लगते हो वो होने लगता है, क्योंकि तुम विराट शक्ति के अंग बन गए, विराट शक्ति का हिस्सा हो गए। अभी तुम विराट शक्ति का हिस्सा नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी चाह, अपनी मर्जी अलग बना रखी है। तुमने अपने को उसके हाथों में छोड़ा नहीं, तो तुम उससे जुड़े नहीं हो, उससे अलग हो। योग का अर्थ क्या होता है? योग सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन योग का आध्यात्मिक सार किसी को नहीं पता है। योग का अर्थ है संयुक्त हो जाना, जुड़ जाना, एक हो जाना। यानी यह सारा अस्तित्व एका माई जुगति वियाई, तिन चेले परमाणु, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवाणु। यानी एक ही ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से ये अस्तित्व निर्मित है। तुम उसी ऊर्जा के अंग हो। यानी जब तुम चेतना के गहनतम तल पर पहुंचते हो तब तुम्हें प्रतीत होता है कि ये संपूर्ण अस्तित्व मैं ही तो हूं। यानी तुम अस्तित्व से जुड़ जाओ, यह योग की कल्पना है, ये योग की धारणा है। उससे जुड़ने के लिए तरह तरह की साधनाएं आपको बताई जाती। ऐसा योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, यम नियम ध्यान धारणा समाधि ये सब करो। मैं तुम्हें तरह तरह के साधनाओं में नहीं उलझाना चाहता हूं। तुम एक छलांग लगाकर सीधे वहां पहुंच सकते हो, और उस छलांग का नाम है साक्षी। साक्षी 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 आया दुख गया। किसी साधना की जरूरत नहीं है, किसी आसन योग प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें सिर्फ साक्षी की
समझ आ जाए, समझ की इतनी क्रांति आ जाए कि तुम्हारे भीतर यह भाव गहरे में बैठ जाए कि सब कुछ स्वतः हो रहा है, वह मेरे हाथों से कर रहा है, मेरा उपयोग कर रहा है। और तब तुम अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाते हो और विराट ऊर्जा के स्वामी बन जाते हो, मालिक बन जाते हो। और जब वो विराट ऊर्जा आती है तो तुम आनंद की कभी भंग न होने वाली तरंग से भर जाते हो। इसलिए मैं सिर्फ एक ही साधना सिखाता हूं। उस साधना का नाम है समझ की क्रांति, और उस साधना का सार है साक्षी भाव की उपलब्धि, साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाना। और ये हमेशा तुम्हें उपलब्ध रहे, इसीलिए मैं कहता हूं बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, एक ही कर्मकांड में आपको दे रहा हूं। 21वीं शताब्दी में हर युग में संतों ने, सदगुरुओं ने, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कोई ना कोई कर्मकांड दिया जो आपको याद दिलाता रहे उस जीवन दर्शन की। किसी ने पीले वस्त्र पहनाए, किसी ने गेरुआ वस्त्र पहनाया, किसी ने माला दिया, किसी ने मंत्र दिया। मैं आपको एक दो शब्दों का महामंत्र साक्षी दे रहा हूं, अपने नाम के आगे साक्षी लगा दें, ताकि आपको हमेशा याद आती रहे कि आप कर्ता नहीं साक्षी हैं, और इसके माध्यम से आप इस अस्तित्व की विराट ऊर्जा से जुड़ते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं। और इस अस्तित्व की विराट ऊर्जा से जुड़ने का दूसरा उपाय है, जितना अधिक से अधिक संभव हो सके महीने में एक दिन मेरे सम्मुख हो जाएं, मेरे सामने हो जाएं, मेरे माध्यम से तुम उस विराट ऊर्जा से जुड़ सको। सिद्धों का, संतों का, सदगुरुओं का एक ही काम है, जोड़ने का। वे तुम्हें इस अस्तित्व की विराट ऊर्जा से जोड़ने का काम करते हैं, और तुम मेरे समक्ष उपलब्ध रहोगे। मेरे शब्द, मेरी दृष्टि, मेरा स्पर्श तुम्हें साक्षी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तुम्हें इस अस्तित्व की विराट ऊर्जा से जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और एक दिन तुम्हारे भीतर वो आनंद की तरंग पैदा ही हो जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उस शब्द को हमेशा याद रखो, एक साक्षी को याद रखो, और दूसरा महत्व शब्द कि उस परम आनंद को पाने के लिए एक क्षण पर्याप्त है, कल की जरूरत नहीं। अगर त्वरा है, तीव्रता है, प्रचंड अग्नि है उसे पाने की आपके भीतर, तो सिर्फ वो अभी मिल सकता है, इसी क्षण, कल नहीं। तो दूसरा सूत्र आप ये याद रखें, नाउ और नेवर, यानी या तो वो अभी मिल जाएगा यहीं इसी क्षण, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने सोचा कि कल से मैं ये साधना करूंगा, फिर ये साधना करूंगा, फिर ध्यान करूंगा, फिर संजीवनी क्रिया करूंगा, फिर वो करूंगा, वो सब आप करते रहना, लेकिन समझ की क्रांति अगर अभी आ जाए, अभी साक्षी होने का गहरा संकल्प आपके प्राणों में भर जाए, अभी उसकी मर्जी पर अपने को छोड़ देने का संकल्प आपके प्राणों में बैठ जाए, अभी आपके प्राणों में ये बात आ जाए कि मैं वर्तमान में जीने का संकल्प लेता हूं, पल पल मौज में जीने का संकल्प लेता हूं, परिस्थितियां चाहे जैसी रहीं, मैं अपने आनंद को भंग नहीं होने दूंगा, मेरा सदगुरु मेरे साथ है। ये तभी संभव है, गुरु की भूमिका इतनी है साक्षी होने में। पल पल मौज को, पल पल मौज में जीने के लिए सदगुरु की महत्वपूर्ण भूमिका है। सदगुरु बहुत जरूरी है, उसके बिना तुम न चल पाओगे। और उसका उपयोग कैसे करना है? उसका उपयोग करने की विधि ये है कि बार बार मैं कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने 100 डिग्री पर पूरे प्राणों से, पूरे संकल्प के साथ, रोए रोए से मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो समझ लेना कि मेरा हाथ उसी का हाथ है, मेरा वचन उसी का वचन है।
और इतना भरोसा रखना कि तुम जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होता जाएगा, इसलिए तुम अपने को मेरे हाथों में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हो। और छोड़ रहे हो का अर्थ है कि अब आज इस क्षण के बाद जो मेरा जीवन जैसा बीतेगा वो गुरु भगवान की मर्जी से वैसा बीत रहा है। जैसा जीवन इस क्षण के बाद आगे तुम्हारा होगा वह जीवन तुम्हारे गुरु भगवान की मर्जी से ही तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। इसलिए जैसा भी गुरु भगवान दे रहे हैं उसको प्रसाद समझकर उसी रूप में स्वीकार कर लो। अगर थोड़ा दुख दे रहे हैं तो उसको भी आनंद भाव से स्वीकार कर लो कि मेरे गुरु भगवान ये दुख दे रहे हैं, इसके पीछे कोई बड़ा राज होगा, शीघ्र ही कोई बड़ी चीज देने वाले होंगे और तुम पाओगे कि इसके बाद कोई बड़ी चीज तुम्हें मिलेगी, उपहार के रूप में, उपलब्धि के रूप में, महा उपलब्धि के रूप में। यही सारी धार्मिकता का सार है। नाउ आर नेवर, पहला साक्षी, दूसरा नाउ आर नेवर। अभी मैं संकल्प लेता हूं, अभी इसी क्षण से मैं अपने को सदगुरु के हाथों में छोड़ता हूं। सदगुरु यानी परमात्मा, सदगुरु यानी पूरा अस्तित्व। सदगुरु तो खूंटी है, सदगुरु के बहाने उस परमात्मा के इस अस्तित्व के हाथों में अपने को छोड़ रहे हो। सर्व स्वीकार भाव। बेटी का ब्याह गुरु भगवान जाने, बेटे की नौकरी गुरु भगवान जाने, अपनी दुकान गुरु भगवान जाने। मैं तो उपलब्ध हूं, जो करा रहे हैं वो कर रहा हूं, जो दे रहे हैं वो ले रहा हूं। मैं उस सब से राजी हूं जो कुछ मुझे मिल रहा है। आज ये संकल्प लेकर के जाइए सर्व स्वीकार के भाव के साथ। मैं वचन देता हूं तुम जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा ही होता जाएगा। और इसके लिए जरूरी है इस विराट अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाओ। विराट अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ने के लिए और जैसा जैसा तुम चाहते हो वह इस अस्तित्व की मर्जी बन जाए। सिर्फ आपको अपनी बात अस्तित्व तक पहुंचानी है। अस्तित्व सब कुछ देने को तैयार है, उसी ने तो तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी बात अस्तित्व तक, सदगुरु तक, परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि तुम उससे जुड़े नहीं हो, अलग हो, पृथक हो, तनाव में हो, दुख में हो, विषाद में हो। अगर तुम दुखी हो तो समझ लेना कि तुमने अपने को गुरु से नहीं जोड़ा। अगर तुम तनाव में जीते हो तो समझ लेना कि तुमने अपने को अस्तित्व के प्रति समर्पण नहीं किया है। तुम साक्षी भाव में नहीं आए हो, तुम कर्ता भाव में हो, इसीलिए तुम्हारे भीतर दुख है। सिद्ध कामना क्रिया के 3 चरण। पहला चरण सदगुरु स्मरण, जिसमें आपको कुल 1 मिनट लगेगा। दूसरा चरण 10 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन। तीसरा चरण अपनी किसी एक महत्वपूर्ण आकांक्षा को साकार होता हुआ अनुभव करना, जीवंत भाव से, पूरे मन से, पूरे प्राणों से साकार होता हुआ अनुभव करना, मान लेना कि वो हो ही गया है। और सिद्ध कामना क्रिया इस वैज्ञानिक सिद्ध सूत्र पर आधारित है कि आप जिस चीज में यकीन कर लेते हैं वह अस्तित्व हर प्रकार से पूरा करने को विवश हो जाता है। सारी शक्तियां उसे पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। तो आप सद्गुरु के सहारे यकीन कर लें कि जो आप पाना चाहते हैं वह आपको मिलकर ही रहेगा। 1% भी डाउट ना रखें और आप इस शक्तिशाली प्रयोग को करके देखें, इसका प्रभाव देखें, इसका चमत्कार देखें। लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने 2 तरीके बताए। एक, अगर आप पूरा पूरा अपने को सद्गुरु हाथों में छोड़ देते हैं तो आप विराट ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। फिर आपकी चाह विराट ऊर्जा की चाह बन जाती है। दूसरा, इसी समर्पण के सूत्र के सहारे सिद्ध कामना क्रिया का अभ्यास करें तो जो भी आपकी आकांक्षा भौतिक संसार की है वह
अत्यंत तीव्र गति से आपको साकार होती हुई प्रकट होगी। और सिद्ध कामना क्रिया आपकी आध्यात्मिक आकांक्षा के लिए भी, यानी आप धीरे धीरे भौतिक संसार की चीज़ों को, भौतिक संसार की आकांक्षाओं को पूरा करते करते आप पाएंगे कि अब तो एक ही आकांक्षा बन गई है कि कैसे परम शांति, परम आनंद को प्राप्त हो। तो थर्ड आई मेडिटेशन करने के बाद फिर एक ही मांग बचती है कि मैं परम आनंद को उपलब्ध हो गया हूँ, अब मैं 24 घंटे पूर्ण आनंद से जीने लगा हूँ, अब मेरे आनंद की तरंग भंग नहीं होती है। इस तरह का भाव आप 10 मिनट तक साकार होता हुआ अनुभव करेंगे। धीरे धीरे आपका 24 घंटे ध्यानात्मक हो जाएगा, आनंदात्मक हो जाएगा। धीरे धीरे आप साक्षी को सिद्ध कर लेंगे, और जिसने साक्षी को सिद्ध कर लिया वही 24 घंटे की मौज में जीने लगा। तो आज जितने बातें की मैंने, ये सारी धार्मिकता का सार है। इसको अभ्यास में लाना है। आप 1000 काम करते हो, लेकिन जिस काम को करने के लिए मैं कहता हूं कि जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, उसको करने के लिए आप, ये 21 मिनट की क्रिया है। 24 घंटे में कभी भी 21 मिनट का समय निकालकर इस सिद्ध कामना क्रिया का अभ्यास करें। ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, 100% बदल देगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सिद्ध क्रिया है, तुम्हारे गुरु की सिद्ध क्रिया है। समर्पण भाव से, इस यकीन के साथ कि तुम इस क्रिया का अभ्यास कर रहे हो, इसके माध्यम से तुम असंभव से असंभव, असाधारण से असाधारण आकांक्षा को भी पूरा कर सकते हो। इस यकीन के साथ इस क्रिया का अभ्यास करो, इसका चमत्कारी परिणाम तुम्हें दिखाई पड़ेगा अपने आप। और दूसरा मैंने कहा, समर्पण या साक्षी की साधना। आपके जीवन में साक्षी प्रकट हो, आपके जीवन में समर्पण की क्रांति हो, इसके लिए संजीवनी क्रिया का अभ्यास प्रातःकाल सोकर उठते ही आप करें, जिसे आप आधे घंटे से शुरू करें और धीरे धीरे 1 घंटे का बढ़ा ले जाएं। ये संजीवनी क्रिया और सिद्ध कामना क्रिया, कुछ दिन आप दोनों क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और अंत में पाएंगे 90 दिन की क्रिया के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि सिद्ध कामना क्रिया करने की जरूरत नहीं है, संजीवनी क्रिया ही पर्याप्त है। और अगर आपने संजीवनी क्रिया का अभ्यास जारी रखा, अपने संकल्प की तीव्रता के अनुसार आप पाएंगे कि कुछ दिनों में संजीवनी क्रिया करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपका 24 घंटे का जीवन ही ध्यानात्मक हो गया है। आप 24 घंटे ही आनंद में जीने लगे हैं। आनंद में जीना ही साक्षी को पा लेना है, आनंद में रहना ही ध्यान को उपलब्ध हो जाना है, आनंद को पा लेना ही परमात्मा को पा लेना है। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ, जो आपके आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा, कहेगा जो चाहो वरदान मांग लो। परमात्मा परम शांति, परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ईश्वर नहीं, आनंद खोजो, वह परम आनंद के रूप में ही मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, हंसते हुए जियो। कैसे जियो? हंसते हुए जियो, 24 घंटे हंसते हुए जियो। दुख आया है तो भी हंसना मत भूलो, हंस हंस के दुख को उड़ा दो। तुम ऐसे हंसते हुए जीने का अभ्यास करो कि दुख आए और डर के मारे भाग जाए, वो टिकेगा ही नहीं आपकी हंसी के सामने। और सदगुरु से जिसका तार जुड़ गया है, ऐसा आदमी जब हंसते हुए जीने लगता है तो दुख, चिंता, तनाव अपने आप भागने लगते हैं उसके जीवन से, अपने आप विसर्जित होने लगते हैं, अपने से आप विदा होने लगते हैं। एक और प्रश्न किसी ने पूछा है, गुरुदेव, भारत जैसी पुण्य धरती पर भ्रष्टाचार से मुक्त होने का उपाय क्या है? बड़ी अद्भुत बात है कि भारत जैसी पुण्य धरती पर, जो सारी दुनिया ने जिसे जगत गुरु कहकर पूजा, वहां दिनों रात भ्रष्टाचार का विषय ही छाया हुआ है। और इस बात से सारी दुनिया हैरान है कि हमारे जगत गुरु का क्या हाल हो रहा है। देश में शासक हों, प्रशासक हों, न्यायाधीश हों, प्रेस वाले हों, उद्योगपति हों, व्यापारी हों,
धर्म और अध्यात्म का धंधा करने वाले लोग हों, संत महात्मा, सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार का शिकार हो गए हैं। रोज किसी ना किसी की कहानी स्क्रीन पर दिखाई पड़ती। इस संबंध में मुझे एक बात याद आती है, बचपन में विद्यार्थी जीवन में पढ़ा करता था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी सत्ता या शक्ति भ्रष्ट करती, और जितना ही अधिक सत्ता, जितनी ही बड़ी शक्ति और सत्ता मिल जाए उतना ही ज्यादा आपको भ्रष्ट कर देती है। लेकिन जब मैंने गहनता से विचार किया तो पाया कि ये आधा सच है, पूरा सच कुछ और है। पूरा सच मेरे हिसाब से सत्ता या शक्ति उन्हीं लोगों को आकर्षित करती है जो पहले से ही भ्रष्ट है, और वो जो भीतर है भ्रष्टाचार की वृत्ति, भ्रष्टाचार का भाव आपके भीतर भरा है। शक्ति तो उसको सिर्फ उजागर करती है, शक्ति उसको सिर्फ प्रकट करती है, यानी शक्ति या सत्ता भ्रष्ट नहीं करती है। भ्रष्टाचार का भाव आपके भीतर पहले से होता है, शक्ति या सत्ता मिल जाती है तो जो भीतर भाव छिपा हुआ है उसको उजागर कर देती है, उसको प्रकट कर देती है, और कोई दूसरी बात नहीं। अतः जिनके पास सत्ता या शक्ति नहीं है वे भ्रष्टाचार से मुक्त दिखाई देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके भीतर छिपे हुए भ्रष्टाचार को प्रकट करने वाली शक्ति या सत्ता उनके पास नहीं है। अगर शक्ति मिल जाए, सत्ता मिल जाए तो जो उनके भीतर भ्रष्टाचार छिपा हुआ है वो भी प्रकट हो जाएगा। आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं उनमें से 99% ऐसे लोग ही हैं जिनके भीतर भी भ्रष्टाचार छिपा हुआ है, लेकिन उसको उजागर करने वाली, उसको प्रकट करने वाली शक्ति या सत्ता उनके पास नहीं है। अगर वो शक्ति या सत्ता मिल जाए तो वो उनसे कम नहीं होंगे जो सत्ता में बैठे हैं। इसीलिए सारी दुनिया में सारी क्रांतियां आज तक असफल हुई हैं। जितनी राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं सारी की सारी असफल हो गई, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे हिंदुस्तान की जेपी रेवोल्यूशन हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाली शक्तियां भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके सत्ता में आ जाती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्टाचार के ही साधनों का उपयोग करती हैं, जिससे कि उनकी सत्ता निरंतर बनी रहे। यही कारण है कि क्रांति कोई सफल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सिर्फ आदमी बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन भीतर जो आदमी बैठा है वो सबके भीतर एक जैसा ही बैठा है। इसीलिए कोई आर्थिक क्रांति सफल नहीं हुई, कोई सामाजिक क्रांति सफल नहीं हुई, सारी क्रांतियां असफल हो जाती है, क्योंकि आदमी भीतर से तो बदलता ही नहीं। भ्रष्टाचार के मूल में क्या है? लोभ का भाव। और लोभ क्यों है? कि हम भीतर से खाली खाली अनुभव करते हैं। कितना भी धन मिल जाता है हमको लगता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। अगर भीतर से आनंदित व्यक्ति हो तो वो सोचेगा ये इतने सारा पैसा, इतना सारा बैंक बैलेंस, इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके हम करेंगे क्या? वो आनंद भीतर का नहीं है, इसलिए उस भीतर के आनंद को पाने के माध्यम के रूप में आदमी सोचता है कि हम इतना धन इकट्ठा कर लें, इतनी संपदा इकट्ठा कर लें, इतना साम्राज्य इकट्ठा कर लें। इसलिए धन संग्रह की अंधी दौड़ में आदमी लग जाता है। यह बात अलग है कि सारे लोगों को इस दौड़ में शामिल होने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग इस दौड़ में पूरी निर्लज्जता से शामिल हो जाते हैं। 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। कितना भी इकट्ठा करते जाओ बाहर के संसार में, मन है कि मानता नहीं, भरता नहीं, चाहे जितना इकट्ठा कर लो। और यही तुम्हारे समस्त दुखों का मूल है, मन है कि मानता नहीं। सारे लोभ और सारे उपद्रव की जड़ मन है। मन के जाल हजार, मन में उलझे हुए जीना। इसलिए भ्रष्टाचार का जो मूल है लोभ,
और लाभ को प्राप्त करने की वृत्ति, इसकी जड़ है मन के जाल। और अतः मन के जालों से मुक्त होने की विधि ही मन के उपद्रव से पैदा होने वाले सारे दुष्कर्मों से मुक्ति दिला सकती है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे हिंसा हो, चाहे जितने सामाजिक उपद्रव हों दुनिया के, इन सब से मुक्त होने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है मन के जालों से मनुष्यता को मुक्त करना। और यही अध्यात्म का एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य के भीतर के रसायन को बदलना, जब तक व्यक्ति के भीतर के रसायन को नहीं बदला जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा, तब तक आतंकवाद नहीं समाप्त होगा, तब तक कोई भी सामाजिक बुराई समाप्त नहीं हो सकती है। इसके पहले कितनी भी नैतिकता सिखाई जाए, कितनी ही बातें समझाई जाएं, लोगों को प्रचार प्रसार किया जाए अखबार से, टीवी से, कितना ही भयभीत किया जाए लोगों को कि अब बलात्कार करोगे तो ऐसा होगा, यानी नैतिकता का पाठ पढ़ाने से या इधर उधर की बातें समझाने से या लोगों को भयभीत करने से, बहुत कठोर दंड देने वाला कानून बना देने से इन समस्याओं का समापन नहीं किया जा सकता। पुलिस, आर्मी और सारी फौज लगा देने से इन बुराइयों का समापन नहीं किया जा सकता। लाभ और लोभ पाने की वृत्ति अत्यंत स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के भीतर है। हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन हमारे भीतर भी वही वृत्ति बनी है। केवल हमें शक्ति, सत्ता और अवसर मिलने की बात है, वो नहीं मिली तो हम बड़े भारी संत महात्मा हो गए हैं और फिर हम झंडा उठाए रहते हैं, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। इसलिए मैं कहूँ कि लोभ और लाभ को प्राप्त करना जो भ्रष्टाचार की जड़ है, लोभ और लाभ प्राप्त करने के खिलाफ उपदेश देने से ये काम नहीं होने वाला है। और मैं कहना भी नहीं चाहता हूं कि तुम लोभ और लाभ को पाने की वृत्ति को छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जागने की जरूरत है, होश पूर्वक जीवन जीने की जरूरत है। जब तुम्हें लोभ पकड़े तो जाग कर देखो, थोड़ा होश में आकर देखो। जाग कर देखने से ही पता चलेगा कि ये जो लोभ मुझे पकड़ रहा है ये खतरनाक है, और एकाएक आपकी दृष्टि बदल जाएगी। तो संक्षेप में भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी तमाम सारी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें समझा देना चाहता हूं। पहली बात, जो भी भाव आपको पकड़े जिंदगी में, उसको जाग कर होश पूर्वक देखने की जरूरत है। जब किसी बात का लोभ पकड़े तो जाग कर देखना कि अंततः इससे क्या मिल जाएगा। ये जागने की बात है। जैसे आपका मन हो रहा है कि ये गलत काम करके मैं 50 लाख रुपए कमा लूं, उस समय थोड़ा होश पूर्वक देखो कि ये गलत काम करके मैं 50 लाख तो कमा लूंगा, लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होगा, आपको लगेगा कि ये गलत काम मैं कर रहा हूँ, ये फ्रॉड कर रहा हूँ, बैंक वाले कहीं पकड़ ले, पुलिस वाले कहीं पकड़ लें, फलाने ढकाने कहीं, यानी इसको करने से 50 लाख तो मिल जाएगा, लेकिन क्या मिल जाएगा, उस 50 लाख तो मिल जाएगा, लेकिन उसी के साथ आपका ध्यान तुरंत आपको स्मरण आएगा, उस नरक का भी स्मरण आपको हो जाएगा जो 50 लाख मिलने के साथ साथ अपने आप आपके पास आएगा कि पुलिस से बचना है, बैंक वालों से बचना है, कोई और ना पता कर ले उससे बचना है, और इसको संभाल के रखना है, इनकम टैक्स वालों से बचना है। एक ऐसा नरक का जाल आपको आपके भीतर पैदा होगा। ये सब काम आप बेहोशी में करते हो, होश पूर्वक करो तो कोई चीज उसके साथ जरूर स्मरण आएगी। हर गलत चीज के साथ उसका गलत परिणाम जो पैदा होता है, जो नरक पैदा होता है, उसका स्मरण आपको आ जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये भी याद करो कि मान लो ये जो नरक पैदा हो रहा है गलत काम करने से, वो नरक झेल भी लिया, पुलिस से भी बच गए, बैंक से भी बच गए, इनकम टैक्स से भी बच गए, और छुपा छुपा के रख भी ले गए, तो देखो ये इतना धन मुझे मिल ही गया तो क्या मिल जाएगा।
अंत में
होने लगता है, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति प्रेम का स्वाद अनुभव में आता है। अगर बचपन से ही ध्यान का अभ्यास कराया जाए तो ये रासायनिक परिवर्तन पूरे जीवन व्यक्ति को प्रभावित करेगा, लाभान्वित करेगा। लेकिन आप कहते हैं ये बचपन कोई अध्यात्म सिखाने की चीज़ है, ये तो खेलने, मौज मारने और अन्य कामों को करने का समय है। मेरा कहना है कि ये असंभव है कि गंगा शुरू में अपवित्र हो और काशी के घाट पे आके पवित्र हो जाए। गंगा काशी के घाट पे पवित्र तभी हो सकती है जब उसके पहले भी पवित्र हो, जहाँ से चली थी, यानी बचपन से। बचपन में अगर तुम्हें ध्यान और प्रेम की गहन अनुभूति में ले जाया जाए तो जवानी और बुढ़ापे में साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधना मुक्त जीवन होकर भी तुम आनंद की तरंग में जीने लगोगे। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। कहते हैं सेठ पन्ना लाल जी 85 बरस तक अपने घर की दुकान चलाते रहे और दुकान को, छोटी सी दुकान को बड़ी से बड़ी करते चले गए। लेकिन उनका समर्पण भी देखने लायक था। सुबह सोकर उठते, नहा धो के सीधे जाकर दुकान पर बैठ जाते और अंतिम व्यक्ति होते रात 10 बज जाता, 11 बज जाता, दुकान बंद करके सीधे जाते, खाना खा के फिर सो जाते, फिर सुबह उठते, दुकान पे बैठ जाते। और इस तरह 85 वर्ष उन्होंने जिंदगी के काटे। बेचारे मृत्यु सैया पर थे, डेथ बेड पर थे। जिंदगी भर उन्होंने दुकान चलाई, कभी उनका ध्यान ही नहीं गया कि पत्नी क्या होती है, प्रेम क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, बेटे क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। वो सारी ऊर्जा उन्होंने दुकान में ही झोंक दी। पत्नी, बेटे, किसी के प्रति कभी प्रेम की बात आई ही नहीं। मृत्यु सैया पर थे। एकाएक उन्होंने पूछा, तू यहाँ बैठी है, बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी ने सोचा मरते वक्त कम से कम अंतिम समय में बच्चों की याद तो आई। उन्होंने कहा, आप फिक्र ना करें, सारे बच्चे आपकी ही चिंता में लगे हैं। बड़े बेटे को बुलाया, कहा ये देखो बड़ा बेटा सामने। उन्होंने कहा, और इससे छोटा दूसरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें, वो भी यही है। वो भी आके उनका हाथ सहलाने लगा। उन्होंने कहा, और तीसरा कहाँ है? कहा, ये तो सामने ही बैठा है, जो सबसे छोटा बेटा था। चौथा बेटा कहाँ है? कहा, वही तो आपका सिर दबा रहा है। इतने में उठकर बैठ गए सेठ पन्नालाल। कहने लगे, हरामजादो, फिर दुकान कौन देख रहा है? पत्नी ने सोचा कम से कम अंतिम समय में कुछ तो प्यार आ रहा है इन्होंने बच्चों, लेकिन वो भी गलत निकला। बच्चों को इसलिए नहीं याद कर रहे थे कि प्यार आ रहा था, इसलिए याद कर रहे थे कि चारों हरामजादे वहीं थे, दुकान पर कोई नहीं था। तो अगर इन बुराइयों से पृथ्वी को मुक्त करना चाहते हो और जीवन में आनंद की तरंग पैदा करना चाहते हो नई पीढ़ी में, तो साइंस डिवाइन का एक ही शक्तिशाली आंदोलन है, पावरफुल मूवमेंट, नर्चरिंग चाइल्डहुड विद लव एंड मेडिटेशन। बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा। मैं आपकी संतानों को महामेधा दीक्षा देना चाहता हूँ, ताकि महामेधा दीक्षा के बहाने उनके जीवन में ध्यान और प्रेम की तरंग पैदा हो। इसी आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार आप सबको। झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन का लक्ष्य है बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा तथा आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में 6 से 14 साल के करीब 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और करीब 1.25 करोड़ बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश हैं। इस तरह भारत का भविष्य कहे जाने वाले अधिकांश बच्चे भारी संख्या में देश के समस्त शहरों में झुग्गियों में पैदा होते हैं और किसी स्कूल का मुंह देखे बिना भीख मांगने या फिर जेब काटने की ट्रेनिंग लेकर या विवशतावश बाल मजदूर बनकर जीवन का नरक झेलते झेलते मर जाते हैं। इन बच्चों से
इनकी मासूमियत छीनने के लिए सारा देश अपराधी है। इसलिए झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन के माध्यम से हिंदुस्तान के हर शहर के उन बच्चों के लिए जो किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते, उच्च कोटि की विश्व स्तरीय आधुनिक शिक्षा के साथ साथ महामेधा क्रिया के माध्यम से ध्यान और प्रेम की संजीवनी उपलब्ध कराते हुए उन्हें देश का शिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने का हमने संकल्प लिया है। हमारा मानना है कि जीवन सृजन की इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला से गुजरकर एक ऐसा मनुष्य जन्म लेगा जो धरती पर आध्यात्मिक और भौतिक क्रांति का सूत्रपात करेगा। गाजियाबाद शहर के साइंस डिवाइन फाउंडेशन में यह संकल्प पूर्णतः साकार हो रहा है, जिसके लिए आपका सहयोग वांछित है। इस दिशा में आपका छोटा सा संकल्प आपके शहर के हजारों नन्हे मुन्ने अबोध बच्चों को मौत के मुंह में जाने से अथवा नारकीय जीवन जीने से बचा सकता है।